नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का रियल एग्जाम प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपना टॉपिक चल रहा था मिशन एंड एलिकेशन। उसमें हमने कुछ पार्ट कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन की शुरुआत कर ली थी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन करते हैं। आप पहले वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा हो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कीजिए। आज कुछ क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, तो आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है? 3 कैन जिनका आयतन 2, 3 और 1 के अनुपात में शराब और पानी के मिश्रण से पूरे भरे हुए हैं तथा इसमें शराब और पानी क्रमशः 4:1, 11:4 और 7:3 है। तीनों के मिश्रण को एक बड़े कैन में मिला दिया जाता है। परिणामी मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा? चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। चलिए क्वेश्चन क्या है कि 3 कैन है, तीनों कैनों में शराब और पानी का रेशियो दे रखा है। उनको मिला के एक कैन में मिलाया जाता है, उनको एक नया पदार्थ बनाया जाता है। उन सभी को मिला के एक नया पदार्थ में मिलाया जाता है। फिर उनका रेशियो क्या होगा ये बताया जाता है। और तीनों का आयतन दे रखा है कि तीनों को 2, 3 और 1 के रेशियो में, आयतन के रेशियो में मिलाया जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि यदि फर्स्ट कैन के अंदर रेशियो दे रखा है 4 और 1 के अनुपात में। इसी प्रकार सेकंड कैन के अंदर होगा रेशियो, सेकंड कैन के अंदर रेशियो 11 और 4 के अनुपात में। और तीसरे कैन के अंदर रेशियो 7 और 3 के अनुपात में। अब इनका आयतन दे रखा है और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनको मिलाने के बाद ये किस रेशियो में होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इनको बराबर करते हैं। इन सभी का सम क्या होगा? ये 5 यूनिट है, ये 15 यूनिट है और ये 10 यूनिट है। 5, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम 30 होगा। तो 5 को 30 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा? 5 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 होगा। तो मैं 5 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा? ये 6 से मल्टीप्लाई होगा तब जाके 30 होगा। और 15 को 6 बनाने के लिए क्या करूंगा? 15 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा? 15 को 30 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 10 को 30 बनाने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्या करता हूं, इनका आयतन क्या दे रखा है? इनका आयतन 2, 3 और 1 के अनुपात में दे रहा है। इससे भी मल्टीप्लाई कर दूं, ये जहां तक कटता उसे काट लेंगे। दिख रहा है 3 से सभी डिवाइड है तो ये क्या होगा? ये 4, ये 2, ये 1। अब मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं। पहले को यदि मैं पहले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 16 होगा, ये 4 होगा। इसी प्रकार दूसरे रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 22 होगा और ये 8 होगा। तीसरे रेशियो को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 7 होगा, ये 3 होगा। अब इन सभी को जोड़ लेंगे, इनको जोड़ेंगे कितना आएगा? ये 15 आएगा, ये जोड़ेंगे ये 45 आएगा। इनको काट लूं, ये दिख रहा है कि 15 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड 3 और 1 के अनुपात में। यानी इनको मिलाने के बाद जो रेशियो होगा वो 3 और 1 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 कैन है जिनके अंदर शराब और पानी का रेशियो दे रखा है और उनका आयतन दे रखा है। फर्स्ट का आयतन 2 इनका आयतन है 2, 3 और 1 के अनुपात में। यानी कि फर्स्ट के अंदर 2 यूनिट का आयतन है, द्वितीय के अंदर 3 यूनिट है और तीसरे के अंदर 1 यूनिट का आयतन है। और इनका रेशियो दे रहा हूं, फर्स्ट के अंदर 4 और 1 के अनुपात में, द्वितीय में 11 और 4 के अनुपात में और तीसरे में 7 और 3 के अनुपात में। इनको एक बड़े कैन के अंदर मिलाया जाता है और उस कैन में का रेशियो क्या होगा? तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन सभी का सम करते हैं। 5 यूनिट होगा, ये 15 यूनिट है और ये 10 यूनिट है। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, सेम बराबर करने के लिए क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे तो 5, 15 और 10 का एलसीएम 30 होता है। तो 5 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा? 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने इसे 6 से मल्टीप्लाई किया। इसी प्रकार 15 को 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। 10 को 30 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब इनका आयतन दे रखा है कि आयतन का रेशियो है 2, 3 और 1 के अनुपात में। यानी फर्स्ट के अंदर आयतन 2 यूनिट है, दूसरे के अंदर 3 यूनिट है और तीसरे के पास 1 यूनिट है। इन सभी को मल्टीप्लाई किया, जहां तक ये कटता है वहां तक मैंने काट लिया। फिर कटने के बाद क्या आएगा? 4, 2 और 1 के अनुपात में आएगा। तो फर्स्ट रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई किया,
द्वितीय को 2 से और तीसरे को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर इन सभी का सम किया, यानी कि शराब और वाटर का रेशियो होगा। तो कितने यूनिट होगा? शराब 45 यूनिट होगा और वाटर 15 यूनिट होगा। जब इसे रेशियो बढ़ाए तो मैंने इसे 15 से डिवाइड किया, रेशियो कितना है? 3 और 1 के अनुपात में है। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप? अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 2 बर्तन में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 5:1 और 2:3 के अनुपात में है। इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 11:4 हो जाए? चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 2 बर्तन है, 2 बर्तन है, उनके अंदर अम्ल और पानी का रेशियो दे रखा है। 2 बर्तनों के अंदर अम्ल और पानी का रेशियो दे रखा है और उनको मिलाने के बाद उन दोनों को मिला देता है और उनके मिलाने के बाद जो रेशियो होता है, उनको मिलाने के बाद जो रेशियो बनता है वो 11 और 4 के अनुपात में बनता है। तो क्वेश्चन में यह पूछा कि उसे किस रेशियो में मिला गया था, उसे किस रेशियो में मिला गया था। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। यानी कि 2 बर्तन है, फर्स्ट बर्तन है और एक ये सेकंड बर्तन है। फर्स्ट बर्तन में रेशियो दे रखा है अम्ल और पानी का अनुपात 5:1 है, दूसरे के अंदर 2:3 है, 2:3 है। इनको मिलाने के बाद जो फाइनल जो इनका रेशियो बनता है, जो फाइनल इनका रेशियो बनता है अम्ल और पानी का, तो वो 11 और 4 के अनुपात में बनता है, 11 और 4 के अनुपात में बनता है। और अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? क्या पूछता है क्वेश्चन? ये पूछता है किस रेशियो में मिलाया गया था। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं? इन सभी का सम करेंगे। ये 6 यूनिट होगा, ये 5 यूनिट होगा और ये 15 यूनिट होगा। 6, 5 और 15 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 30 होगा। तो मैं 6 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा? इसे 6 को 30 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और 5 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा? 5 को 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6 होगा। इसी प्रकार 15 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने फर्स्ट रेशियो को यदि मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना होगा? ये 25 होगा और ये 5 होगा। इसी प्रकार द्वितीय रेशियो को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, दूसरे रेशियो को मैं यदि 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 12 होगा और ये 18 होगा। और फाइनल में जो रेशियो होता है, इनको मिलाने के बाद जो रेशियो होता है वो कितना आएगा? 11 और 4 यूनिट के अंदर आएगा। और इसे में 15 है, इन दोनों का सम 15, 30 बनाने के लिए क्या किया? 30 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, जो रेशियो बन के आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? ये 22 होगा, ये 8 होगा। अब या तो आप इससे निकालो या इससे निकालो। मैं फर्स्ट से निकाल दो, अम्ल वाले से निकाल दो तो क्या होगा? अम्ल पहले में कितना यूनिट है? 25 है, दूसरे में 12 यूनिट है। और जो रेशियो में जो फाइनल में जो इनका रेशियो आएगा वो इन दोनों के मध्य में होगा, तो कितना है? ये 22 है। 25 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 यूनिट। और 22 में से 12 जाएंगे तो ये 10 यूनिट। यानी कि उन्हें 10 और 3 के रेशियो मिला गया था, उन्हें 10 और 3 के रेशियो मिला गया था। क्वेश्चन के बार फिर से देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 बर्तन है, उनमें अम्ल और पानी का रेशियो दे रखा है। अम्ल और पानी का रेशियो है उसके अंदर 5 और 1 के अनुपात में फर्स्ट बर्तन में, दूसरे बर्तन में 2 और 3 के अनुपात में। इनको एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है और इन्हें मिलाने के बाद जो रेशियो बनता है वो 11 और 4 यूनिट के अंदर होगा। तो इन्हें किस रेशियो में मिला गया था, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इनके बराबर करते हैं, इनका सम करेंगे तो ये 6 यूनिट होगा और इनका सम 5 यूनिट होगा। और ये जो फाइनल जो रेशियो होगा उसका यूनिट कितना है? तो उनका यूनिट 15 है। तो 6, 5 और 15 इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 30 इनका एलसीएम होगा। इसको 6 को मैं 30 बनाने के लिए क्या करूंगा? इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं पहले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 25 और 5 आएगा, यानी 25 यूनिट उसमें अम्ल था और 5 यूनिट उसमें पानी है। फिर क्या करता हूं कि मैं दूसरे रेशियो को 5 यूनिट है दूसरा रेशियो, इसको 30 बनाने के लिए क्या करूंगा? इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैंने दूसरे को 6 से मल्टीप्लाई करके आएगा 12 और 18 होगा। इसी प्रकार जो रेशियो इनका फाइनल जो रेशियो था वो 11 और 4 के यूनिट में था। इन दोनों का यूनिट का सम करें कितना होगा? ये 15 यूनिट होगा। तो 15 को 30 बनाने के लिए क्या किया हमने? 15 को 30 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई तो किया तो ये क्या होगा? ये 22 और 8 होगा, 22 8 होगा। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस रेशियो में मिला गया था।
इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो आप अम्ल से निकालो या पानी से निकालो। तो मैं यहाँ से अम्ल से निकालता हूँ तो क्या है, 25 है, ये 12 है, और आपको ये तो मालूम ही होगा जो इनका मिश्रण होगा, जो इन दोनों के मध्य में होगा, तो इनका मिश्रण कितना है, 22 यूनिट है। यानी कि 25 यूनिट में से 22 यूनिट जाते हैं तो कितना आएगा, 3 यूनिट होगा। इसी प्रकार ये देखा तो इसमें से माइनस कर दी, यहाँ पे ये कम है तो 22 में से इसे माइनस करेंगे, तो 22 में से मैं 12 माइनस करता हूँ, कितना आएगा, 10 यूनिट होगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन करते हैं, और इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो ताकि अपने परिवार की सदस्य और संख्या बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि सोने और कॉपर की दो मिश्र धातु ए और बी को 5:3 और 5:11 के अनुपात में मिलाने से बनाई जाती है। दोनों से बराबर मात्रा लेकर एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, इसमें सोने और कॉपर का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है कि दो मिश्र धातु हैं, उन्हें रेशे में मिलाया जाता है, यानी कि दो मिश्र धातु है, फर्स्ट और सेकंड। दो मिश्र धातु है, फर्स्ट और सेकंड। पहली का रेशियो है सोना और कॉपर का 5:3 के अनुपात में, दूसरे का है 5:11 के अनुपात में, यानी कि दूसरे का है 5:11 के अनुपात में। अब क्या करता है कि वो क्वेश्चन ये पूछता है इन दोनों को बराबर मात्रा लेकर एक नए मिश्र धातु बनाई जाती है, जिसमें सोने और कॉपर का रेशियो क्या था। क्वेश्चन कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम इनको बराबर करेंगे। कितने यूनिट है, ये 8 यूनिट है और ये 16 यूनिट है। 8 और 16 का एलसीएम क्या होता है, 16 होगा। तो मैं इसको 16 बनाने के लिए क्या करता हूं, पहले वाले को 16 बनाने के लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन का आयतन कितना देगा, इनको बराबर मात्रा में मिलाता है, यानी कि 1:1 के अनुपात में मिलाता है। तो यहाँ पे 1 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करता हूं, ये कितना निकल होगा, ये 2 होगा। तो मैं इस रेशियो को मल्टीप्लाई करूंगा, ये कितना आएगा, ये 10 होगा और ये 6 होगा। दूसरे रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 5 होगा और ये 11 होगा। अब क्या करता है कि इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाया जाता है। इसमें सोने और कॉपर कितना होगा, जो फाइनल जो नया मिश्रण बनाया जाता है, मिश्र धातु बनाई जाती है, उसमें सोना और कॉपर कितना होगा, ये सोने का है, ये कॉपर का है। तो इन्हें जोड़ लेंगे, इनका सम करेंगे तो कितना होगा, ये 15 यूनिट होगा, और इनका सम करेंगे तो कितना होगा, ये 17 यूनिट होगा। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि दो मिश्र धातु, इसमें सोने और कॉपर का रेशियो है। फर्स्ट के अंदर सोने और कॉपर का रेशियो 5 और 3 के अनुपात में, और दूसरे के अंदर सोने और कॉपर का रेशियो 5 और 11 के अनुपात में। इनसे बराबर मात्रा लेके एक तीसरा मिश्र धातु बनाया जाता है, एक नई मिश्र धातु बनाई जाती है, उसमें सोने और कॉपर का किस रेशियो में अनुपात होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं, इनका सम करेंगे, 5 और 3 का सम करेंगे तो ये 8 होगा, और 5 और 11 का सम करेंगे तो ये 16 होगा। अब 8 और 11 इनका एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 16 होगा। 8 को 16 बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसी 16 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। इन्हें बराबर मात्रा में लेता है, यानी कि इनका आयतन बराबर दे रखा है 1:1 में, तो मैं इनसे 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब फर्स्ट रेशियो को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 और 6 आएगा। द्वितीय रेशियो को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 और 11 आएगा। अब इन्हें जोड़ देंगे तो ये कितने यूनिट है, ये 15 यूनिट है, ये 17 यूनिट है। यानी कि जो नई मिश्र धातु बनाई गई थी उसके अंदर सोना व कॉपर 15 और 17 के अनुपात में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन समझ गए हो क्या? चलिए क्वेश्चन कीजिए अगला। अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 3:2 है, दूसरे में शराब व पानी का अनुपात 1:3 है। इसमें कितने लीटर दूसरा मिश्रण मिलाया जाए कि नए मिश्रण में शराब व पानी का अनुपात 2:3 हो जाए? यदि प्रथम मिश्रण में 9 लीटर हो, यानी कि प्रथम मिश्रण 9 लीटर है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए पहले आप। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए।
चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो पदार्थ हैं, क्वेश्चन में है कि दो पदार्थ हैं, उनमें क्या दे रखा है, शराब और पानी का रेशियो दे रखा है और उनको मिलाया जाता है और उनके मिलाने के बाद जो कुछ रेशियो आता है। और क्वेश्चन में बोला है कि यदि फर्स्ट मिश्रण 9 लीटर हो तो दूसरा मिश्रण कितने लीटर होगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक फर्स्ट पदार्थ है, एक सेकंड है, दो है। यदि फर्स्ट का रेशियो दे रखा है इसमें 3 और 2 के अनुपात में और दूसरे का रेशियो 1 और 3 के अनुपात में और उनको मिलाया जाता है, उनको मिलाने के बाद जो रेशियो बनता है वो 2 और 3 के अनुपात में बनता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि फर्स्ट के अंदर 9 लीटर है, फर्स्ट मिश्रण 9 लीटर है। तो इसे निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, नॉर्मल पहले करते क्या है ये देखते हैं। पहले इनका सभी का सम करेंगे, कितने यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ये 4 यूनिट है और ये भी 5 यूनिट है। 5 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा। तो 5 को 20 बना लिए क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। इसी प्रकार 4 को 5 बना लिए क्या करूंगा, इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं। चलो यहां तक क्लियर है, यहां तक कर लिए होगे। अब मैं क्या करता हूं, फर्स्ट रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, ये 12 और 8 होगा। दूसरा कितना है, ये 5 और 15 है। और जो फाइनल जो रेशियो बनता है, जो इनको मिलाने के बाद जो रेशियो बनता है वो 8 और 12 के अनुपात में बनता है, 8 और 12 के अनुपात में बनता है। अब क्या करते हैं कि इसे किस अनुपात में मिला गया था, यानी प्रथम और द्वितीय को किस अनुपात में मिला गया था ये निकालते हैं। तो इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो आप इससे निकालो या इससे निकालो। मैं फर्स्ट वाले से निकालता हूँ, शराब से निकालता हूँ, तो कितने यूनिट है, ये 12 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा। 3 और 4 के अनुपात में इसे मिला गया था। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि उसमें एक में प्रथम मिश्रण में 9 लीटर था, यानी कि 3 का मान वो 9 लीटर बता रखा है, यानी कि इसका 3 गुना, तो 4 का 3 गुना करें तो ये कितना आएगा, ये 12 आएगा। क्वेश्चन समझ गए, फिर से बताता हूं। क्वेश्चन में दे रखा कि दो मिश्रण है, उसमें शराब और पानी है, 2 मिश्रण के अंदर शराब और पानी है। फर्स्ट के अंदर, पहले मिश्रण के अंदर शराब और पानी का रेशियो 3 और 2 के अनुपात में। दूसरे मिश्रण के अंदर शराब और पानी का अनुपात 1:3 है, यानी कि 1 यूनिट यदि शराब है तो 3 यूनिट पानी होगा। इन दोनों को मिलाया जाता है, इन दोनों को मिलाने के बाद शराब और पानी का जो रेशियो बनता है वो 2 और 3 के अनुपात में बनता है। और क्वेश्चन बोलता है कि एक के अंदर यदि 9 लीटर मिश्रण हो, एक के अंदर यदि फर्स्ट के अंदर यदि 9 लीटर मिश्रण हो तो दूसरे के अंदर कितने लीटर मिश्रण होगा। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका सम करेंगे तो ये कितना होगा, ये 5 यूनिट है। दूसरे कितना यूनिट है, दूसरे 4 यूनिट है। और जो फाइनल जो इनका रेशियो निकलेगा, इनका जो रेशियो निकलेगा वो कितने यूनिट है, इनका सम करेंगे 5 यूनिट है। यानी कि 5 4 और 5 है, इनका एलसीएम लेंगे तो 20 होगा। 20 होगा तो 5 को 4 20 बना ले क्या करूंगा, मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया। यदि फर्स्ट रेशियो को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है, 12 और 8 होगा। दूसरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 और 15 होगा। और फाइनल जो इनको बनाने के बाद जो इनको मिलाने के बाद जो रेशियो बनता है उसको यदि मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा वो किस रेशियो में होगा, 8 और 12 में होगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ये किस मिश्रण में मिला, यानी इनको किस अनुपात में मिला गया था, पहले का कितना अनुपात था और द्वितीय का कितना अनुपात था। इसे निकालने के लिए क्या करते हैं, या तो आप शराब से निकालो या पानी से निकालो, आंसर सेम होगा। यदि मैं शराब से निकालता हूं तो शराब पहले में कितना यूनिट है, 12 यूनिट है, दूसरे के अंदर 5 यूनिट है, और इनको मिलाने के बाद शराब कितने यूनिट बनता है, 8 यूनिट बनता है। यानी कि 8 में से यदि मैं 5 माइनस करता हूं तो 3 यूनिट होगा, और 12 में से 8 माइनस करता हूं तो ये 4 यूनिट होगा। अब पहले का कितने यूनिट है, पहले के यहां से 3 यूनिट है, दूसरे का 4 यूनिट है। और क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम मिश्रण 9 लीटर था, यानी कि 3 यूनिट का मान 9 लीटर है, तो 4 यूनिट का मान क्या होगा, यहाँ से 12 लीटर होगा। क्वेश्चन अच्छा है। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो, क्वेश्चन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो प्लीज, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा हो, क्वेश्चन कीजिए अगला।
चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि दो मिश्रणों में शराब और पानी का अनुपात 2:3 11:4 है। इसमें इनसे एक नया मिश्रण बनाया जाता है जिसमें यह अनुपात 6:4 हो जाता है। यदि दोनों मिश्रणों का अंतर 7.5 लीटर हो तो प्रथम मिश्रण याद करो। चलिए क्वेश्चन कीजिए। चलो क्वेश्चन करते हैं कि दो मिश्रण है उनके अंदर रेशियो दे रखा है फर्स्ट और सेकंड। दो मिश्रण है। फर्स्ट के अंदर क्या दे रखा है कि 2 और 3 के अनुपात में। फर्स्ट मिश्रण के अंदर शराब और पानी 2 और 3 के अनुपात में, और दूसरे के अंदर 11 और 4 के अनुपात में। और उन्हें मिलाने के बाद जो रेशियो बनता है वो 6 और 4 के अनुपात में। इनको मिलाने के बाद जो रेशियो बनता है वो 6 और 4 के अनुपात में। और क्वेश्चन बोलते हैं दोनों के मिश्रण का अंतर 7.5 यानी 7 लीटर है। तो प्रथम मिश्रण क्या होगा? चलो करते हैं। इन दोनों का सम करेंगे तो ये 5 यूनिट है। इनका सम करेंगे ये 15 यूनिट है, ये 10 यूनिट है। 10, 15 और 5 इनका एलसीएम कितना होता है? 30 होता है। 5 को 30 बनाने के लिए क्या करूंगा? मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 2 से, इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। यदि मैं इसे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 12 और 18 होगा। द्वितीय के अंदर कितना होगा? यदि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 22 और ये 8 होगा। इसी प्रकार जो फाइनल जो इनका रेशियो निकलता है उसे मैं क्या करूंगा? 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा? ये 18 होगा, ये 12 होगा। अब निकाल देंगे कि फर्स्ट से कितने यूनिट है और द्वितीय कितने यूनिट है। या तो आप इससे निकालो या आप इससे निकालो। तो इसे क्या करता हूं? ये 12 यूनिट है, पर फर्स्ट के अंदर ये 12 यूनिट है शराब, और द्वितीय के अंदर कितना यूनिट है? ये 22 यूनिट है। जो मिश्रण होगा जो इन दोनों के मध्य में होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 18 होगा। तो 18 में से यदि मैं 12 माइनस करता हूं तो 6 होगा। 18 में से मैं 12 माइनस करता हूं तो 6 होगा। और 22 में से यदि मैं 18 माइनस करता हूं तो 4 होगा। इन्हें रेशियो बनाने क्या करूंगा? मैं इसे दिख रहा है 2 से डिवाइड है, इसे 2 से डिवाइड करूंगे 2 और 3 होगा। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि इनके मिश्रण का अंतर यानी फर्स्ट के इनका अंतर कितना बता रखा है? 7.5 लीटर। यानी कि इनका अंतर कितना है? 1 यूनिट है। यानी कि यहां से 1 यूनिट का मान 7.5 लीटर है। 1 यूनिट का मान 7.5 लीटर है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रथम के अंदर कितने लीटर मिश्रण था? तो यदि 1 यूनिट का मान 7.5 है तो 2 यूनिट का मान क्या होगा? 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 15 आएगा। 1 के बराबर यदि 7.5 लीटर है और 2 यूनिट का मान कितना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 लीटर होगा। यानी कि प्रथम मिश्रण के अंदर मिश्रण 15 लीटर है। क्वेश्चन को फिर से करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दो मिश्रण है शराब और पानी का रेशियो दे रखा है उसमें 2 और 3 के अनुपात में। दूसरे के अंदर दे रखा है 6, 11 और 4 के अनुपात में। इन दोनों का सम कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। इन दोनों का सम 15 यूनिट है और इनका सम कितना है? 10 यूनिट है। अब मैं यदि फर्स्ट रेशियो को मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? ये 12 और 18। इसी प्रकार द्वितीय रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 22 और ये 8 होगा। जो फाइनल जो रेशियो इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 18 और ये 12 होगा। अब मैं क्या करता हूं कि फर्स्ट कितने यूनिट है, फर्स्ट मिश्रण कितने यूनिट है और द्वितीय मिश्रण कितने यूनिट है, ये यहां से निकाल सकता हूं मैं। तो यहाँ पे क्या देता हूं मैं? फर्स्ट के अंदर शराब कितने यूनिट है? 12 यूनिट है और द्वितीय के अंदर 22 यूनिट है। और इनको मिलाने के बाद कितने यूनिट है शराब? 18 यूनिट है। तो 22 में से मैं 18 माइनस करूंगा तो 4 होगा और 18 में से 12 माइनस करूंगा तो 6 होगा। इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 2 से, तो ये 2 और 3 के अनुपात में होगा। अब क्वेश्चन बोलता है इनका अंतर 7.5 लीटर है।
क्वेश्चन बोलता है इनका अंतर 7.5 लीटर है, यानी कि यहाँ रेशियो के अंदर 1 यूनिट है और क्वेश्चन के अंदर 7.5 लीटर है, यानी कि 1 यूनिट का मान 7.5 लीटर है और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रथम मिश्रण पूछ रहा है, तो प्रथम मिश्रण कितना होगा, तो प्रथम मिश्रण कितने यूनिट है, यहाँ से 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 15 लीटर, यानी कि फर्स्ट मिश्रण के अंदर 15 लीटर। क्वेश्चन समझ गए हो क्या? अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। चलिए क्वेश्चन कीजिए अगला। क्वेश्चन है कि दो द्रव्य x और y 3 और 2 के अनुपात में मिश्रित है और मिश्रण को 10% के लाभ पर 11 रुपए प्रति लीटर बेचा जाता है। यदि द्रव्य x की लागत y की तुलना में 15 रुपए अधिक है तो x की लागत ज्ञात कीजिए। चलो क्वेश्चन कीजिए। मिश्रण के अंदर क्या देगा, पहले क्या देखो कि मिश्रण क्या देगा, मिश्रण में लागत दे रखा है तो इसे लागत से निकालते हैं, इसे लागत से निकालते हैं। चलो पहले आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन कीजिए आप। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की दो द्रव पदार्थ है x और y, दो द्रव पदार्थ x और y है, दो द्रव पदार्थ x y है। इन्हें यदि 11 रुपए में बेचा जाए, मिश्रण इन दोनों को मिला के मिश्रण को 11 रुपए में बेचा जाए तो वहां पे क्या होता है, 10% का प्रॉफिट होता है, 10% का प्रॉफिट होता है। तो 10% की मीनिंग क्या होती है, पहले ये देखते हैं। 10% की मीनिंग होती है क्या होती है, 1/10 होता है। यहां से आप निकाल के दे दो, काटोगे तो 1/10 जाएगा। जब परसेंटेज करेंगे तब ये आपको अच्छी तरह समझा देंगे। या फिर आप ऐसे कर लो कि 10% की वृद्धि होती है तो 11 कितना है, 110 है, 11 कितना है, 110 है, तो 100% क्या होगा, 100% क्या होगा, 10, 100% 10 होगा। और यहाँ आप ऐसे निकालते हो, यानी कि 10% की प्रॉफिट होता है तो कितना 1/10 होगा, एक प्लस हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 यूनिट का मान कितना है, 11 यूनिट का मान 11 है तो 10 यूनिट का मान क्या होगा, 10 होगा। आप कैसे निकालो, 10 ही आएगा। परसेंटेज से निकालो या रेशियो से निकालो। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि 10% मिश्रण को 10%, मिश्रण को 10% प्रॉफिट पे बेचता है तो वो 11 रुपए में बेचता है। मिश्रण को 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तो 11 रुपए में बेचेगा। लेकिन यहाँ पे यदि ये प्रॉफिट न लेता, मिश्रण पे प्रॉफिट न लेता तो क्या होता, तो 10% अधिक पे बेच रहा तो तब क्या आएगा, 100% कितना निकलता है इसका, 10 निकलता, 100% 10 रुपए निकलता। अब क्या करते हैं कि ये मिश्रण की लागत कितनी है, कुल मिश्रण की लागत कितनी है, दोनों मिलाने के बाद 10 रुपए, 10 रुपए लागत है। और रेशियो में क्या दे रखा है, रेशियो में फर्स्ट पदार्थ और द्वितीय पदार्थ इनका रेशियो दे रखा है। इनका रेशियो कितना है, 3 और 2 के अनुपात में, इनका रेशियो 3 और 2 के अनुपात में। और क्वेश्चन बोलता है कि x की लागत y की लागत से 15 रुपए अधिक है, यानी कि x की लागत y की लागत से 15 रुपए अधिक है। तो इसे कैसे निकालते हैं, इसे निकालने क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है 15 रुपए, यानी कि x की लागत y की लागत से 15 रुपए अधिक है। यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 15 है तो 15 किस रेशियो में बटेगा, 15 3 और 2 के रेशियो में बटेगा, यानी कि 1 यूनिट का मान यहाँ से 3 है तो मैं 3 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना होगा, ये 9 होगा। और 3 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 6 होगा। अब आप यहाँ कैसे निकाल सकते हो कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अधिक यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, क्या आप बता सकते हो कि जो मिश्रण है 10 है तो इससे अधिक यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, इससे अधिक दिख रहा है कि यहाँ पे होगा, क्यों यहाँ पे क्यों अधिक होगा 10 से, क्योंकि यहाँ पे y पे कब होगा, जो मिश्रण जो इन दोनों के मध्य होगा तो एक अधिक होगा एक कम होगा। तो यहाँ पे y से ये अधिक 15 रुपए अधिक बता रखा है, यानी जो y का मान हो उससे 15 रुपए अधिक x है। तो आपको दिख रहा है कि x का मान तो अधिक होगा ही, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसे प्लस कर दूंगा, इसमें इसे प्लस करता हूँ, ये कितना आएगा, 16 यूनिट होगा, यहाँ से 16 आ जाएगा। और y का मान कम होना चाहिए तो मैं क्या करूं, यहाँ पे 10 में से क्या माइनस करूं कि 9 हो जाए, 10 में से क्या माइनस करूं कि 9 हो जाए। तो दिख रहा है कि y के बराबर 1 रखता हूं तो मैं 10 में से यदि 1 माइनस करता हूं तो यहाँ से 9 निकल जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझाता हूं। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि दो द्रव पदार्थ है, क्वेश्चन के अंदर दो द्रव पदार्थ है x और y। क्वेश्चन बोलता है कि इनको मिलाया जाता है,
क्वेश्चन बोलता है कि इनको मिलाया जाता है और इनको मिला क्वेश्चन के अंदर इन दोनों का रेशियो दे रहा है कि x और y का रेशियो 3 और 2। इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार देखना। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, सिर्फ आप समझ नहीं रहे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि दो द्रव पदार्थ x और y 3 और 2 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं और मिश्रण को 10% के प्रॉफिट पे बेचता है तो 11 रुपए प्रति लीटर बेचता है। यदि द्रव x की लागत द्रव y की लागत से 15 रुपए अधिक है, द्रव x की लागत द्रव y की लागत से यदि 15 रुपए अधिक है तो x की लागत प्रति लीटर क्या थी? चलो क्वेश्चन करते हैं। दो द्रव पदार्थ है, एक है x एक है y, इनका रेशियो दे रखा है 3 और 2 के अनुपात में। इनका रेशियो दे रखा है 3 और 2 के अनुपात में और क्वेश्चन बोलता है कि इन्हें 10% प्रॉफिट पे, यदि इसे 10% प्रॉफिट पे बेचा जाए, 10% प्रॉफिट पे बेचा जाए तो क्या होता है? 11 रुपए बेचेगा। 10% प्रॉफिट पे बेचता है तो 11 रुपए बेचता है तो 100% क्या होगा? 100% निकाल के देख लेना, यहां से 10 रुपए निकलेगा। यानी कि यदि वो प्रॉफिट न लेता, यदि वो प्रॉफिट ना ले तो उस मिश्रण का मूल्य क्या होगा? 10 रुपए होगा। यदि प्रॉफिट ना ले तो मूल्य क्या होगा? 10 रुपए होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं कि मिश्रण का मूल्य 10 रुपए होगा। अब क्वेश्चन बोलता है कि वो x का मान y से 15 रुपए अधिक है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 15 रुपए है। तो 15 किस रेशियो में बटेगा? 3 और 2 के अनुपात में। तो इन दोनों का सम कितना है? 5 यूनिट है। तो मैं 15 को यदि 5 से डिवाइड करता हूं, 15 को मैं यहां से 5 से डिवाइड करता हूं तो 1 यूनिट का मान क्या होगा? 1 यूनिट का मान 3 होगा। तो मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा? ये 9 होगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 6 होगा। अब यहां से दिख रहा है कि जो x का मान होगा जो y से अधिक है, यानी कि जब मिश्रण 10 है तो x का मान इससे अधिक होगा, y का मान इससे कम होगा। x का मान क्यों अधिक होगा? क्योंकि जो निकलेगा, जो भी इनका मान होगा जिससे y से x 15 रुपए अधिक है, तो दिख रहा है कि यहाँ पे x अधिक होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ? मैं 10 और 6 को जोड़ सकता हूँ तो x का मान क्या होगा? यहाँ से 16 होगा। और क्या करूं? मैं 10 में से क्या माइनस करूं? 10 में से क्या माइनस करूं कि 9 आ जाए? तो ये दिन मैं 10 में से 1 माइनस करता हूं, यानी कि y का मान मैं 1 रखता हूं तो 9 आ जाएगा। 10 में से 1 माइनस करता हूं तो 9 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या? अब आप बता सकते हैं कि x कितने लीटर प्रति लीटर है? x कितने प्रति लीटर है? तो यहां से x कितना है? 16 रुपए होगा। x का मान 16 रुपए प्रति लीटर है। क्वेश्चन समझ रहे होगे? अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ लैंग्वेज का फर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। चलो क्वेश्चन करो अगला। क्वेश्चन क्या कि दो द्रव्य 3 और 5 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं तथा मिश्रण को 20% प्रॉफिट पर 12 रुपए में बेचा जाता है। यदि द्रव्य x की लागत y की तुलना में 12 रुपए अधिक है तो x की लागत प्रति लीटर क्या है? सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले आप बनाओ फिर मैं समझाऊंगा। चलिए क्वेश्चन कीजिए और वीडियो को लाइक करते रहना। चलिए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है कि दो द्रव्य 3 और 5 के अनुपात में मिश्रित किए जाते हैं तथा मिश्रण को 20% प्रॉफिट पे बेचता है और 12 रुपए प्रति लीटर बेचता है, 20% प्रॉफिट पे बेचता है। तो यदि द्रव्य x की लागत y की तुलना में 12 रुपए अधिक है तो x का मान प्रति लीटर क्या होगा? चलो क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन करते हैं। वही दो द्रव पदार्थ है, फर्स्ट x है द्वितीय y है। दो द्रव पदार्थ है, फर्स्ट x है और द्वितीय y है। इनका रेशियो दे रखा है कि 3 और 5 के अनुपात में। इनका रेशियो 3 और 5 के अनुपात में। और क्वेश्चन में बोलता है कि इसके मिश्रण को 20% प्रॉफिट पे बेचता है। तो 20% प्रॉफिट क्या होगा? 20% प्रॉफिट क्या होगा? 120 होगा। 120 में यदि वो बेचता है तो 12 रुपए में बेचता है तो 100% क्या होगा? 100% निकाले क्या करेंगे? इसे 120 से डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि वो 10 रुपए होगा। मिश्रण कितना है? मिश्रण 10 रुपए प्रति लीटर होना चाहिए।
यदि वो प्रॉफिट ना लेता तो कितने में बेचता, प्रॉफिट ना लेता तो 10 रुपए में बेचता। तो यहाँ पे हम मिश्रण 10 रुपए प्रति लीटर लिख सकते हैं। मिश्रण क्या है यहाँ से 10 रुपए प्रति लीटर, मिश्रण 10 रुपए प्रति लीटर है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि x का मान y के मान से 12 रुपए अधिक है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन x और y का जो डिफरेंस है वो 12 रुपए प्रति लीटर है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 12 रुपए प्रति लीटर। ये किस रेशियो में बटेगा, 3 और 5 के अनुपात में। तो ये कितने यूनिट है, ये दिख रहा है कि 3 और 5 का सम करेंगे तो 8 यूनिट है, यानी कि यहाँ से 8 यूनिट का मान कितना होगा, 8 यूनिट का मान 12 है, तो 1 यूनिट का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 को 8 से डिवाइड कर देंगे, 3/2 यानी कि 1.5। 1 यूनिट के बराबर 1.5 होगा, 1 यूनिट का मान यहाँ से 1.5 होगा। तो क्या करूंगा, 3 को यदि मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा, ये 4.5 होगा, और 5 को यदि मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 5 को मैं यदि 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, 7.5 होगा। अब x बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये y से 12 रुपए अधिक है, तो मैं 10 और 7.5 को जोड़ूंगा कितना होगा, x का मान 17.5 होगा। इसी प्रकार मैं 10 में से क्या माइनस करूंगा कि 4.5 आ जाएगा, 10 में से क्या माइनस करूंगा जिसमें 4.5 आ जाएगा। तो दिख रहा है कि y के बराबर में यदि 5.5 रखता हूं तो 4.5 होगा। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करते हैं, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझाता हूं। नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि दो द्रव पदार्थ है x और y है, दो द्रव पदार्थ x और y है, इनका रेशियो दे रखा है 3 और 5 के अनुपात में, और इन्हें यदि इसके मिश्रण को 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाए तो 12 रुपए में बिकेगा, 20% के प्रॉफिट पे बेचा जाए तो 12 रुपए में बेचेगा। तो कितना होगा, तो 120 होगा, 120 के बराबर 12 है तो 100 के बराबर निकालेंगे 10 आएगा, 100 के बराबर 10 हो जाएगा, यानी कि मिश्रण की लागत 10 रुपए प्रति लीटर है यदि प्रॉफिट न लिया जाए तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि मिश्रण कितना है, 10 रुपए प्रति लीटर है। सर इसमें इनका डालना, मार्कर में डालना, यानी कि यहाँ से 10 रुपए प्रति लीटर है, मिश्रण कितना है, 10 रुपए प्रति लीटर है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है कि x का मान y के मान से 12 रुपए प्रति लीटर होगा, तो मैं यहाँ लिख कर सकता हूँ कि x का मान y के मान से 12 रुपए प्रति लीटर है अधिक होगा। तो ये 12 है जो किस में बटेगा, जो 12 रुपए अधिक होगा किस में बटेगा, ये 3 और 5 के रेशियो में बटेगा। कितने यूनिट है, 8 यूनिट है, यानी कि 8 यूनिट का मान यहाँ से 12 तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे 1.5 होगा, 1 यूनिट का मान 1.5 होगा। अब मैं 3 यूनिट को यदि 1 यूनिट के बराबर 1.5 है तो 3 को यदि 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4.5 होगा। इसी प्रकार यदि मैं 5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या होगा, 5 को यदि मैं 1.5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 7.5 होगा। अब क्या करूं, यहाँ पे x का मान लेने के लिए क्या करेंगे, जो 10 से अधिक होगा तो मैं इन दोनों का सम कर दूंगा, ये कितना होगा, ये 17.5 होगा। अब क्या करूं मैं, 10 में से क्या माइनस करूंगी, 4.5 आ जाए, 10 में से मैं क्या माइनस करूंगी, 4.5 आ जाए। तो दिख रहा है कि यदि मैं 5.5 y के बराबर यदि मैं 5.5 रखता हूं, यानी कि 10 में से मैं 5.5 माइनस करता हूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, 4.5 होगा। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन ने हमने सोल्व कर लिया। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक ही करते हैं। यदि आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना ताकि अपना परिवार आगे बढ़ता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।